कल मॉक ड्रिल होनी है, उसको लेकर तैयारियां भी, उसको लेकर एक बैठक भी हुई जिसमें अब राज्यों को दिशा निर्देश दिया जाएगा कि कैसे ये मॉक ड्रिल कराना है, कैसे आम लोगों को तैयार करना है। सेना तैयार है, सरकार तैयार है, आम लोगों को तैयार कराने के लिए अब ये मॉक ड्रिल की जा रही है। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति बने उससे कैसे आपको निपटना है वो यहां समझाने और दिखाने की कोशिश है इस मॉक ड्रिल के जरिए। और ये तैयारी पूरी है। कल 244 ऐसे जिले चिन्हित भी कर लिए गए, पूरी लिस्ट आ चुकी है कि इन जगहों पर दरअसल जब सायरन बजे तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप को और अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सब कुछ कल मॉक ड्रिल में समझाया जाएगा। ये भी याद रखिए 71 के बाद से ये पहली बार है जब ऐसा मॉक ड्रिल हो रहा है। ये संकेत है कुछ बड़े होने का, क्योंकि बैठकें तो चल ही रही थी लेकिन अब मॉक ड्रिल भी चल रही है जिसमें आम लोगों को युद्ध में बने किसी भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के सारे गुर जो है वो सिखाए जाएंगे। तो जंग का सायरन क्या बजने वाला है, ये बड़ा सवाल है। क्या तीनों ही लेवल पर यहां पर ये आक्रमण एक तरीके से होना है? समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। समर्थ, हम देख रहे हैं लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर ये दिखाया, बताया और समझाया जा रहा है कि युद्ध की विपरीत परिस्थितियां बने तो करना क्या है। बिल्कुल अर्पिता, मॉक ड्रिल को लेकर रिहर्सल यहाँ लखनऊ में शुरू हो चुका है। सिविल डिफेंस के लोग हैं जो ये रिहर्सल कर रहे हैं, लेकिन आपको रूबरू कराऊं तो मैं इस मशीन से जो कि सायरन की जो आप ध्वनि सुन रहे हैं लगातार, वो ध्वनि जो है वो इसी के जरिए आ रही है। यानी कि अगर कहीं से दुश्मन देश से एरियल अटैक होता है या मिसाइल अटैक होता है तो ऐसे में इस मशीन के जरिए ही वो आवाज़ सायरन के जरिए निकलती है और वहीं पर लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए तमाम सिविल डिफेंस के लोग हैं जो यहाँ पर अभी ट्रेनिंग हुई है, कुछ देर का ब्रेक है और फिर से अभी यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो वहीं इसके इतर यहाँ की भी वो तस्वीर जहाँ पर अभी कुछ देर पहले आग जलाई गई थी, तमाम पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर आकर खड़ी हो गई हैं और सामने वो जगह जहाँ पर आग जलाकर बुझाई गई थी और तैयारियां हैं। तो यहाँ जो आला अफसर हैं उनकी लगातार बातचीत चल रही है। दो तीन चीजें हैं आम लोगों के मन में जरूर चल रही होंगी जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर टीम में जरा उनसे बात कीजिए। सायरन जब बजता है उसके कितने देर के बाद आपको अपने आप को सिक्योर करना है, कितनी देर का ये सायरन होगा, जरा जो लोग इस समय टीवी देख रहे हैं वो ये समझ पाए। जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा। चीफ वार्डन यहाँ पर मौजूद हैं और चीफ वार्डन साहब से बात कर लेते हैं। सर ये मुझे बता दीजिए खाली कि जो है जब सायरन बजेंगे तो सायरन बजने के बाद एक आम व्यक्ति को बचाने के लिए कितनी जल्दी एक्ट करना पड़ेगा? देखो, सायरन का कॉशन, पहला सायरन उन्होंने बताया कॉशन का है, ठीक है, और फिर जैसे ही थ्रेट माने कॉशन में आपको जो जहाँ है छोड़ करके आपको शेल्टर लेना है, फिर आपके पास टाइम नहीं है। सायरन बजने के तुरंत बाद जी, अब सायरन के बाद इंतजार थोड़ी करोगे, दूसरा बजेगा तब जाओगे, कहाँ पे होगे, कहाँ से करोगे? शेल्टर को कैसा हो सकता है? शेल्टर जैसे ट्रंचेस हैं, कहीं पर बंकर्स बने होते, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो अगर हम ओपन ग्राउंड में हैं ऐसे तो हमें कैसे लेटना, हमने लेट के दिखाया। हम घर में हैं तो सबसे सुरक्षित कॉर्नर होता है। बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स करती है, कॉर्नर सुरक्षित रहता है, तो आपको कॉर्नर पकड़ना है। और अगर जीना चेनदार बना है तो उसके नीचे नहीं जाना। नहीं समझ? सपोज अगर हम इस ग्राउंड में हैं, मेरी बात सुन लो पूरी बात, फिर भूल जाओगे। चेनदार जीना समझते हो, स्टेपदार, उसके नीचे मत जाना। अगर एक स्लैब में जीना है तो नीचे चले जाना, बच जाओगे। दर्शकों को ये बताइए कि अगर इस तरह का कोई ग्राउंड है, यहाँ पर कोई फंस गया तो फिर जैसे नियर मैं देख रहा हूँ सामने एक टेंट है, इस तरह की सिचुएशन बनी शेल्टर में, अगर ओपन में हो, शेल्टर में नहीं, वहीं पर अपने को कवर करो, क्योंकि बम जो है वो किसी न किसी वाइटल जगह को मारता है, ग्राउंड पे नहीं मारता। कभी भी उनका टारगेट ग्राउंड नहीं होता। कोई फैक्ट्री होती है, ये मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो देखिए तस्वीरें आप किस तरीके से तो जी बिल्कुल। तो ये आप सुन रहे हैं आला अधिकारियों को जो यहाँ पर सिविल डिफेंस में है। तस्वीरें दिखाते रहिए कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी पूरी की गई, ट्रेनिंग की गई है, कुछ देर के लिए हॉल्ट है और एक बार फिर देखिए इस तरह के कपड़े जो हैं इनका इस्तेमाल हुआ। यानी कि ये जो देखिए ये इस तरह के हार्ड ब्लैंकेट्स हैं, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर गीला किया गया था क्योंकि सामने की तरफ आग लगी थी और आग अगर एक आम सिटीजन को बुझानी है उस वक्त में तो हम और आप अपने घर से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि एक ब्लैंकेट को लेकर उसको पूरा गीला किया गया। देखिए पूरी तरीके से ब्लैंकेट जो है वो अभी भी गीला है और आप देखिए नीचे भी अभी भी पानी पड़ा हुआ है। तो इस तरह की ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल किया गया। सामने की तरफ आपको लेकर चलते हैं एक बार, जहां पर जो है कुछ देर पहले विजुअल्स में जो आपको दिखाई पड़ रहा है वहां पर आग लगी थी। यानी कि किसी जगह, यानी कि मिसाइल अटैक अगर होता है, एरियल अटैक होता है, कोई गाड़ी जल जाती है, किसी का घर जल जाता है या कोई व्यक्ति के ऊपर अगर आग लग जाती है तो वो यहाँ पर दिखाया गया था। पूरी तरीके से यहाँ पर इस पोर्शन को जलाया गया था और इसी पोर्शन को जलाकर इसके ऊपर वो गीले रंग की जो चादर को
उस ब्लैंकेट को उसमें पानी डालकर उसको गीला कर इसके ऊपर डाला गया था जिससे कि उसको बुझाया जा सके। इसके अलावा तमाम तरीके से साइरेंस के अटैक, साइरेंस की ध्वनि गूंजी थी पूरे पुलिस लाइन में, और जिससे कि जैसे ही सायरन बजता वो खुद को लेट कर बचाएंगे। एक बार हम कोशिश करता हूं उनको समझाएं, अगर हमको थोड़ा सा, आप लोग सिविल डिफेंस से हैं, एक बार हमें इतना समझा पाएंगे, आप लाइव हैं आज तक पर इस वक्त, कि कैसे बचाएंगे, सायरन बजता है, आप लोग क्या पोजीशन लेंगे उस वक्त, एक बार आप दिखाएंगे। कभी भी हवाई हमले के लिए जब अलर्ट आता है हमारे पास एयरफोर्स की तरफ से, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि जो पहला अलार्म बजता है उस पर शेल्टर लेते हैं। पोजीशन क्या रहेगी, एक बार आप अगर दिखा पाए, एक बार किस तरीके से रहेगी, ये देखिए, और यूं अपने आप को सेव करते हैं। मुंह में कोई भी कपड़ा होता है उसको हम अपने दांतों के बीच में फंसा लेते हैं जिससे हमारी जुबान ना कट पाए, ठीक है। और जब दोबारा क्यों ऐसा क्यों, वो हम इस तरीके से करते हैं, हमारे पास जो कपड़ा होता है उसको हम इस तरीके से, इससे क्या होगा, धमाके के दौरान, अगर एयरफोर्स बम्बार्डमेंट के दौरान अगर कोई धमाका होता है और उससे हम भाई, चूंकि अवेयरनेस होती नहीं है ना, हमें जानकारी नहीं, तो इस वजह से हमारी जुबान ना कट पाए। अपनी सुरक्षा के लिए ये होता है, जब हम फिट रहेंगे, या आपने कान पे, मैंने देखा कान में अपने बंद किए, उसकी आवाज से अपने कानों को सुरक्षित रखने के लिए हम इस तरीके से करके और यूं रखते हैं। हमको अपने चेस्ट को ऊपर रखना है, हार्ट को जमीन से ऊपर रखना है, ठीक है, और बाकी बॉडी की पोजीशन ये रहे, ये इस तरह से रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा। दर्शकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वीर देखिए, कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं, इनको एक बार देखिए, थोड़ा सा पीछे से फ्रेम दिखाइए वाइडर, ये इस पोजीशन पे लेटे हुए हैं और ये इनका जो कोहनी है वो यहाँ से लगी है दोनों तरफ से, और ये जो अंगूठा है ये इन्होंने कान पे रख लिया, कान बचाए अपने, और मुंह में इन्होंने एक कपड़ा डाला जिससे इनकी जो टंग है वो बची रहेगी, बची, बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका है। उसके बाद सेकंड अलार्म पे हमको फिर उठ के तुरंत जो है कि आसपास की कैजुअलिटी को देखना है कि अगर किसी प्रकार का, सेकंड अलार्म का क्या मतलब, सेकंड अलार्म का मतलब हो गया कि हमला हो चुका है, हमला होके हट गया। अब जो भी लोग बचे हैं या आप उस पोजीशन में हैं कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको उठ के इमीडिएटली अपने अगल बगल के लोगों को देखना है, कोई वुंडेड है, कोई घायल है, आग है तो आग पे कैसे का आपको प्रायोरिटी आग को देनी है, उसको उनको बचा कर किस तरह से ले जाएंगे, एक बार अगर आप दिखाएं, जैसे हम लोग अभी ले जा रहे थे, वो अभी आपने देखा है उस तरीके से, जैसे हमारे उसमें आग लगी हुई थी और 4 लोगों ने, 2 लोगों को होल्ड करना है, अगर आपको करके दिखाइए एक बार, 2 लोगों को अगर होल्ड करके आपको ले जाना है, किसी को बचा, बिल्कुल बैठ जाइए। हाँ, अब इस पे जो है हमको जैसे यूं बैठ रहे हैं, हाँ, यूं हम लोगों को सुरक्षित, ओके, देखिए ये तरीका है, यानी कि ये जो है ये सपोज घायल हैं उस अटैक में, और इनको यहाँ से आप नियर बाय हेल्थ कैंप, नियर बाय हेल्थ कैंप या नियर बाय जो भी हमारे अस्पताल, एम्बुलेंस आ रहा है या उस तरीके की जो भी हमारी, तो ये दोनों हाथों से इन्होंने इस तरह से होल्ड किया गया है। सिविल डिफेंस को इस तरह की ट्रेनिंग दी है, आपको हमें जो है कि ये इसकी ट्रेनिंग हमें दी जाती है कि हम किसी भी स्थिति में जो है कि जो ट्रेनिंग वॉर के आसपास ही दी जाती है या पहले, ये हमारी तो एक रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है, हम लोगों की ट्रेनिंग होती रहती है। देखिए पीछे आइए, इधर आइए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये उठाकर किस तरीके से बचाव कर रहे हैं, बचाव कार्य चल रहा है, और ये कुछ इस तरीके से, ये सपोज घायल हैं तो इनको बचाया जा रहा है, या ये फेंटेड यानी कि बेहोश है तो इनको बचाया जा रहा है, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है, और कुछ इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ से देखने को मिल रही हैं लखनऊ के सिविल लाइन से, जहाँ पुलिस की टीम्स के साथ साथ सिविल डिफेंस की जो टीम्स हैं वो लगातार हैं। तमाम हेलमेट्स भी इनके पास दिए गए हैं, यानी कि बचाव कार्य करा जाएगा तो हर तरीके से लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। सामने वो मशीन्स मैंने आपको दिखाई जो सायरन्स बजते हैं, उससे पहले सायरन में आपको लेटना है, दूसरे सायरन में आपको उठकर देखना है कि आसपास कोई घायल है या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। तो सामने एक मेडिकल कैंप जैसी सिचुएशन बनाई गई थी जहां से आपको पता करना है कि कोई अगर घायल होता है तो उसे किस तरीके से यहाँ पर बचाना है, और क्या कुछ आप लोगों को बताया गया है, और कल क्या कुछ खास होना है मॉक ड्रिल के दौरान। सर कल जो हम लोगों को गृह मंत्रालय की तरफ से अवसर हुआ है हमारे चीफ साहब को, सिविल डिफेंस पूरे हिंदुस्तान। ब्लैकआउट का क्या मतलब है, ब्लैकआउट से आप लोग क्या करने वाले हैं? ब्लैकआउट से ये है कि अगर जैसे हमारे हिंदुस्तान से या कोई भी वार होता है पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी, और हमारे जितने भी मुल्क हैं हिंदुस्तान में, अपना उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में हम लोग को जितने भी एविएशन है सिविल डिफेंस वाले हैं उनको एविएशन दिया गया कि आप लोग बाइकिंग करिए और पब्लिक को बचाइए। ब्लैकआउट में क्या होगा, लाइट ब्लैकआउट का ये है टारगेट। ब्लैकआउट इसलिए होता है, मान लीजिए किसी कंट्री ने हमारे देश पे हमला कर दिया तो पूरी हर जगह की लाइट एकदम बंद करके अंधेरा कर दिया जाता है, ताकि आसमान से जो बम्बार्डिंग हो रही है उनको ये ना समझ में आए कि कहाँ पे लोग रह रहे हैं, कौन सा रिहायशी इलाका है। अंधेरा हो जाता है तो उनको ऊपर से नीचे देखने में परेशानी होती है। सिटीजन ऐसे में खुद को कैसे बचाएगा जब वहाँ लाइट ही नहीं होगी? देखिए लाइट नहीं होती है तो वहाँ सिविल डिफेंस का रोल होता है कि वो सबके बीच में जाके उनको अलर्ट करे और कौन सी पोजीशन। हम लोग के पास एक टार्च है जो टार्च में हम लोग करते हैं। तो अर्पिता आपने देखा और सुना इन लोगों को कि किस तरीके से जब ब्लैकआउट है बड़ा खास है, क्योंकि तो कल फिलहाल वो समर प्रक्रिया जैसे होगी आप मॉक ड्रिल की। विस्तार से समझा रहे हैं कि क्या ऐसी कोशिशें हैं जो होनी चाहिए, खुद को कैसे बचाना है, कल यही समझाने की कोशिश होगी।